हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नोटिफिकेशंस लैब में। और आज फिर से राजस्थान की तरफ से एक और वैकेंसी आ गई। भाई राजस्थान की जो वैकेंसीज आ रही है ना, वो बैक टू बैक आती जा रही हैं। तो अगर आप राजस्थान से हो या फिर अगर आप कॉमन भी हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो आप राजस्थान की वैकेंसीज पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लगातार बहुत वैकेंसीज आ रही हैं। अभी आपने देखा था ग्रेड 2 की वैकेंसी आई थी, टीचर्स की भर्ती आई थी, सीनियर टीचर की भर्ती आई, और अब आप देख रहे हैं कि ग्रेड 4 की वैकेंसी आई है। और सबसे अच्छी बात इसमें पता है क्या, कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी तो देखो, 52,000 पदों पे वैकेंसी आई है। इससे पहले अगर आपने देखा था पशुधन विभाग में, तो लगभग 2,000 से ज्यादा वैकेंसी थी उसमें। तो राजस्थान में इस बार बम्पर भर्तियां चल रही हैं। तो भाई राजस्थान की तरफ आप बिल्कुल अपनी नजर डाल लें और लगातार एग्जाम की तैयारियां करते चलें। तो चलो खैर बात करते हैं इस विस्तृत विज्ञापन में। और ये काफी जब लिखा हुआ है ना डिटेल्ड, तो सच में काफी डिटेल्ड विज्ञापन है। आप देख रहे हो लगभग 21 पन्ने का पूरा नोटिफिकेशन इस पर जारी किया है इन्होंने। लेकिन मैं बात करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहली चीज, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो है इस वैकेंसी को जारी किया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए यह है। तो अगर हम देखें, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,000 से भी ज्यादा पद है ना। 52,453 पदों पे वैकेंसी है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46,000 के आसपास है, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करेंगे तो 5500 पदों पे भर्ती हो रही है। फॉर्म याद रखिए कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी फॉर्म आपको कैसे जमा करना है, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं जमा होगा। टोटल वैकेंसी देखिए टोटल दी हुई है यहाँ पे 46,931 गैर अनुसूचित क्षेत्र की है। अनुसूचित की 5500 के आसपास है। कुल पद जो है वो 52,453 पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म आपका कैसा जमा किया जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा किया जाएगा। एक चीज और क्लियर कर दी गई है भाई, कि अगर आप फॉर्म में कुछ गलती करते हैं, है ना, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो प्लीज ध्यान में रखते हुए फॉर्म को भरिएगा, आवेदन भरिएगा। कोई सूचना गलत हो जाती है या अपूर्ण हो जाती है तो इसको रद्द कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। और ना ही किसी भी तरीके के सुधार के लिए कोई व्यवहार पत्र या कुछ, अगर कुछ भी आप एप्लीकेशन वगैरह लगाते हो तो कुछ भी मान्य आपकी नहीं होगी। तो प्रक्रिया भैया बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। अब अगर हम नीचे इस पूरे वैकेंसीज की बात करें, तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या है जमा करना है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, rssb.rajasthan.gov.in। अगर यहाँ नहीं तो इसके अलावा आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ये जो पोर्टल है आपका sso.rajasthan.gov.in, यहाँ पे आप लॉग इन करें और सिटीजन ऐप्स के साथ रिक्रूटमेंट पोर्टल को क्या करें, चयन करें, और फिर अप्लाई नाउ करके फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ है, जैसे आप देखते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन आजकल करना होता है किसी भी पोर्टल पे, और जो वैकेंसी उसमें आती जाती है आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर देना। इसमें आपको एकदम लेटेस्ट फोटो वगैरह लगा के, आधार कार्ड के साथ, मूल प्रमाण पत्र के साथ, डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप 10वीं बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ने का विकल्प है इसमें, और सारी डिटेल्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो ये जो है याद रखिए 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर पंजीयन करना पड़ेगा, यानी आपको फीस भी जमा करनी पड़ेगी। तो अब जो फीस दी गई है, सीएससी के माध्यम से भी चयन बोर्ड के ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं आप, या फिर अगर आप खुद करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो। तो सामान्य वर्ग की अगर हम बात करें, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग की बात करें या अति पिछड़े वर्ग की बात करें, तो ये आपको 600 रुपये जमा करना है। अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, अति पिछड़े वर्ग से आ रहे हैं, कमजोर वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, और क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 400 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा अगर हम पीडब्ल्यूडीज की बात करें, दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए 400 रुपये आपको फीस जमा करनी है। तो फीस की कैटेगरी आप देख लो, अगर अनरिजर्व में हो तो 600, 400 रुपये अगर राजस्थान के नॉन क्रीमी की बात करें, एंड 400 फॉर जो आपके भी हैंडीकैप्ड एंड पीडब्ल्यूडी जिन्हें दिव्यांगजन कहते हैं उनके लिए है। ठीक है, अब ये जो पूरा विवरण दिया हुआ है, देखो हर एक चीज का विवरण दिया हुआ है कि सामान्य क्षेत्र में, सामान्य श्रेणी में कितना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए,
ईडब्ल्यूएस के लिए ये पूरा ना वैकेंसी का ब्यौरा दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हो। वैसे मेनली तो आपको इस पे फोकस करना है और टोटल जो पद हैं उसको देखिएगा। क्षैतिज आरक्षण के बारे में भी क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं कि जैसे किसका कोटा किस में मिलेगा, तो वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में ये सारी जानकारी आपको दी गई है कि किसको कितना वैकेंसी कितना परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। और साथ ही अगर आप जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उसके लिए क्या स्पोर्ट्स कोटा है, किस तरीके से है खेलकूद, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं। या फिर अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, वो सारी चीज़। अब देखो सीधी बात लिखी है कि वेतनमान कितना होने वाला है, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पे मैट्रिक लेवल 1 जो है वो आपका इसमें दे होगा, लागू होगा। पे मैट्रिक 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि योग्यता, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि योग्यता क्या होने वाली है, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉर्म सी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में भी है तो वो भी क्या कर सकता है, एग्जाम अपीयर कर सकता है। वैसे तो आपके पास सेकेंडरी एग्जाम की क्या होनी चाहिए, मार्कशीट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपीयर कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैम हम अभी दे रहे हैं एग्जाम, तो क्या हम बैठ सकते हैं एग्जाम में। तो देखो आप बैठ तो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कंप्लीशन का, यानी जब आप डिग्री कंप्लीट कर लो उसका प्रमाण होना चाहिए। कब, जब आप मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले बैठ रहे हो, ठीक है। इंटरव्यू हो, साक्षात्कार हो, उसमें पहले जाने से पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां केवल लिखित परीक्षा है तो उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी एग्जाम से पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री है तब तो आप कर सकते हो। अगर परीक्षा के बाद योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस फॉर्म को नहीं भर सकेंगे, ठीक है। अगर मान लो फॉर्म भरने की जो तिथि है, सॉरी एग्जाम की जो डेट है, उसके बाद आपकी डिग्री मिल रही है, तो आप इस फॉर्म को अभी नहीं भर सकेंगे। अगले साल अगर आएगी तो आप अगले साल भर सकते हो। अन्य योग्यताएं अगर देखें भाई, स्वास्थ्य ढंग का होना चाहिए, सीधी सी बात है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता के लिए भारतीय, नेपाल या भूटान के अगर आप हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मेन बात आती है भाई आयु की लेकर के, एज को, एज क्राइटेरिया क्या है। तो आवेदक 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों तथा 40 की नहीं हुए हों। तो जो आपकी एज लिमिट है वो आपको 18 से 40 के बीच में मिलेगी, न्यूनतम 18 और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए। आवेदकों की आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी। अगर आप 1 जनवरी को 18 के हो जाते हैं तब तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर 18 से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी जो उच्चतम आयु में, यानी जो मैक्सिमम एज होती है, उसमें आपको कुछ छूट दी जाती है ना, तो वो सारी छूट वैसे ही है कि 5 वर्ष की महिला, सामान्य वर्ग की महिला हैं तो उनके लिए इतनी दी जाएगी, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो कि जो नॉर्मल होती है सारी जगह पे उसी के हिसाब से इसको मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई हमें शुल्क कितना देना है और कब से कब तक देना है। तो शुल्क अभी मैंने आपको बता दिया कि 600 रुपये आपको जनरल वालों को देना है और 400 राजस्थान के जो अगर नॉन क्रीमी लेयर में है, एंड 400 आपके जो हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए है। अगर हम बात करें ओटीआर की, तो ये कब से आप कर पाएंगे। देखें, आवेदक ओटीआर का पंजीयन जमा नहीं किया है अगर, तो शुल्क निर्धारित आप सीएससी से भी जाके करवा सकते हैं। डेट क्या है, 21/3 से 19/4 के बीच में, ठीक है। 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आप ये कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाने की तिथि है वो आपके 21/3 से लेकर के 19/4 के बीच में है, और 19/4 मतलब रात में ये फॉर्म बंद हो जाएगा। तो वैसे लास्ट डेट का इंतजार मत करना, लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म को जमा कर दीजिएगा। अब साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि परीक्षा की तिथि कब होने वाली है। तो परीक्षा की तिथि भी याद रखिए, जो डेट है, डेट मेंशन है 18 से 21 सितंबर 2025, यानी अभी भी बहुत समय है। अभी चल रहा है दिसंबर, है ना, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से सितंबर तक का टाइम है आपको एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। तो 18 से 21 सितंबर के बीच में आप क्या करेंगे, फॉर्म को, सॉरी एग्जाम आपका होगा। और ये एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो सकती है, टैबलेट आधारित हो सकती है, या ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड भी हो सकती है। जो होगा इसके बारे में बता दिया जाएगा, ये बोर्ड आपको बाद में बता देगा। अगर
कह रहा है कि एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। यानी कई बार होता है ना कि पहले शिफ्ट का पेपर आसान आ गया, दूसरे शिफ्ट का टफ आ गया, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। अब बात हो रही है प्रवेश पत्र की, तो याद रखें प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही दिया जाएगा, ऑफलाइन कुछ नहीं होगा। डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा, सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको बता दिया जाएगा। आप लगातार वेबसाइट को चेक करते रहें, ईमेल आईडी पे आपके आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आपको आपका एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके बारे में है एडमिट कार्ड को लेकर के। अब नियुक्ति की अयोग्यताएं क्या क्या होंगी, वो सारी चीज़ें हैं कि अगर एक से अधिक जीवित पत्नी है, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये आई थिंक सभी को पता होता है कि ये है। और इसके अलावा यही सारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब आवेदन कैसे करना है, आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में वो आवेदन करे। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में करें, नॉन क्रीमी में हैं तो नॉन क्रीमी में करें, अनरिजर्व्ड हैं तो जनरल में करें। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो लास्ट में आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर जो है आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो वेबसाइट आपको दिया हुआ है कि देखिए वेबसाइट दिया हुआ है rssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पे आप जाकर के ये सारी चीज़ें देख लो। अपलोड करनी है आपको, सिग्नेचर, फोटो लेटेस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब अगर मान लो ऑनलाइन फॉर्म में आपको संशोधन कुछ करना है ना, तो याद रखिए यहाँ पे साफ लिखा है फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं किया जाएगा जिसने उसने ओटीआर के समय पे दर्ज किया था। उसके अलावा कुछ और चेंजेस करना है तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 300 रुपये का, और 7 दिनों के अंदर अंदर ही कर पाओगे। 300 रुपये की आपको ऑनलाइन आवेदन फीस जमा करने के बाद ही आप चेंजेस इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो ये खैर बाकी पूरी जानकारी है, आप वेबसाइट पे भी ले सकते हो। जो डिटेल अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है कि भाई मैं वैलिड है या नहीं है, तो बस डेट्स को याद रखिएगा। एग्जाम की तिथि जो आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ये जो आपका पेज नंबर 10 है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए कि 21/3 से 19/4 के बीच में आ रही है, और एग्जाम आपकी 18 से 21 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई राजस्थान की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। 4th ग्रेड क्लास नोटिफिकेशन, लगभग 52,000 के लगभग पद हैं इसमें, तो इस फॉर्म को जल्दी से आप लोग अप्लाई कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से वीडियो को क्या करेंगे आप लोग, लाइक करेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरीके के नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। और नोटिफिकेशन के बारे में बच्चों को बता भी दो भाई, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि वो भी इस फॉर्म को भर सके। 52,000 पदों पे भर्ती है ना। चलो मिलेंगे अब किसी इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दिया करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में डाला करें, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि आप किस तरीके की वीडियोस हमसे चाह रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद नोटिफिकेशंस लैब में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।